आज हम बात करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा का। जो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पीजीटी, टीजीटी और नीट तथा दूसरी कंपटीशन जो एग्जाम्स हमारे होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम आर्थ्रोपोडा के नाम से जानते हैं। आर्थ्रोपोडा सबसे डेवलप फाइलम है बाकी फाइलमों की अपेक्षा, और उसमें बहुत बड़ा ग्रुप है, लार्जेस्ट ग्रुप है इसमें, इंसेक्ट वगैरह इसमें आ जाते हैं। आर्थ्रोपोडा मीन्स, आर्थॉन मीन्स ज्वाइंटेड पोर्स विद लेग्स, लेकिन ऐसे एनिमल्स जिनमें ज्वाइंटेड पैर, लेग्स मीन्स जो मूवमेंट करने वाले हमारे ऑर्गन्स हैं वो पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोड्स एनिमल हैविंग ज्वाइंटेड अपेंडेजेस और लेग्स। इट इज अ फाइलम ऑफ ट्राइप्लोब्लास्टिक hemocoelic segmented invertebrates having head, thorax, abdomen, and chitinous skeleton, jointed legs and appendages. Most successful phylum on the earth that have ever existed. Arthropods were first studied by Aristotle. Born Silvio coined the term arthropod. तो देखा जाए आर्थ्रोपोड्स ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें ज्वाइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन में डिवाइड होती है, और इनका जो स्केलेटन है वो काइटिनियस होता है। और देखा जाए अर्थ पर सबसे सक्सेसफुल फाइलम है जिसके मेंबर्स अर्थ पर हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आर्थ्रोपोड्स की जो स्टडी की थी वो अरस्तू ने की थी, और जो टर्म आर्थ्रोपोड्स है वो बॉन सीबोल्ड ने दिया था। ये हमारे कुछ इंसेक्ट की तस्वीर हम देख सकते हैं किस तरीके से हमारे बहुत सारे एनिमल्स, ये बहुत सारे हम देख सकते हैं जो नॉर्मल अपने आसपास देखते हैं। ये सभी मेंबर्स देखा जाए आर्थ्रोपोड्स के मेंबर का बहुत बड़ा ग्रुप जो है पाया जाता है। अब एक देख सकते हैं किस तरीके से हमारा जो एनिमल्स है उसमें एंटीनी होती है जो सेंसर का किस तरह काम करती है। सेरिब्रल गैंग्लियन होता है जो इनका काम करता है। हेड, डॉर्सल ब्लड वेसल्स इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन का काम हो रहा है। एब्डोमेन वाला पार्ट है, ओवरी है, हेयर्स है, थोरेक्स है। तो इस तरीके से इनकी एनिमल होती है, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड इन एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एरियल फार्म, यानी कि ये जितने भी फार्म्स हैं वो एक्वेटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो, एरियल हो, सभी जगह अवेलेबल होते हैं। सम आर एक्टोपैरासाइट एंड वेक्टर्स ऑफ डिजीज। इनमें से कुछ एक्टोपैरासाइट होते हैं और कुछ डिजीज के वाहक, बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया, वायरस के वाहक के रूप में भी काम करते हैं। बॉडी हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस और लेग्स which are modified in different structure of perform different function like jaw, gills, walking legs, paddle। may be 3 pairs, 4 pair, 5 pair, main pair। तो legs इसमें जो नंबर अलग अलग होता है। body is ट्रिप्लोब्लास्टिक, bilaterally symmetrical organ system level of organization, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम होता है वो ऑर्गन लेवल पर मिलता है, इसमें अलग अलग ऑर्गन्स आते हैं। तो कुछ बर्ड हमारे आर्थ्रोपोड्स के मेंबर हैं हम देख सकते हैं। स्क्रैप बेटल, कैबेज, कैटपिल, क्रेब्स, ड्रैगनफ्लाई, इवर, कैटोआइडिड, मॉस्किटो, ये हमारे आर्थ्रोपोड्स के। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, मेन डिविजन्स होता है। इन सम बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड एंड थोरेक्स जो होते हैं वो आपस में ज्वाइंटेड होते हैं, बाहर से में दिखाई नहीं जैसे उस कंडीशन को कहते हैं सेफेलोथोरेक्स। वैसे नॉर्मली जो हमारी बॉडी डिवाइड होती है हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होती है। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप टू डेवलप ट्रू हेड which contains sense organs and feeding organs specialized for the particular task। तो आर्थ्रोपोड्स पहला ऐसा ग्रुप है जिसमें वास्तविक सिर पाया जाता है, हेड पाया जाता है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं और भी ऑर्गन्स होते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय द काइटिनस स्केलेटन, और बॉडी जो होती है वो काइनेटिस जो कवर्ड होती है। दे आर हीमोसेलिमेट सीलोम, इस बॉडी कैविटी फिल्ड विद ब्लड। इसमें सीलों में कैविटी पाई जाती है जिसके अंदर ब्लड या फ्लूइड भरा रहता है। हेड बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आयरन एंड टीवी।
और हेड में जो या तो बहुत सारी आँख होती है उसमें कंपाउंड आइज बनती है और एंटीनी पाई जाती है पेयर में, जो सेंसर प्रदान करती है। कोई अगर दिक्कत हो रही तो इन्वायरमेंट को सेंस लगाने में हेल्प करती है। लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाई ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, और इसमें ज्वाइंटेड पैर पाए जाते हैं जिनकी तरफ से मूवमेंट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट स्ट्रेट एंड बेल डेवलप। द माउथ पेयर ऑफ द ingestion of feed. Mouth are modified for the chewing, biting, spooning, pickering and siphoning. तो इसमें जो मॉडिफाइड होते हैं। रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस बाय द जनरल बॉडी सरफेस, गिल्स, ट्रेकिया, बुक लंग्स, बुक गिल्स। तो ये जो हमारे हैं, जो देखा जाए हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनके आधार पर हम रिस्पायरेशन एनिमल्स आर्थ्रोपोड्स में करते हैं। डाइवर्सिटी पाई जाती है बहुत सारी, अलग अलग इंसेक्ट में, एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स मिलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, डू नॉट हैव अ ब्लड वेसल्स, इंटर्स डायरेक्टली इनटू द बॉडी मेंबर्स, द ब्लड इज कलरलेस। तो इनका ब्लड में कोई हार्ट नहीं मिलता है, कोई सिस्टम नहीं होता है, कैविटी जो होती है उसके अंदर ब्लड भरा रहता है और ओपन टाइप का होता है। एस्क्रिएशन टेक्स प्लेस थ्रू मेल पिजिन ट्यूबिंग। तो इसमें उत्सर्जी अंग के रूप में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारा आर्थ्रोपोड्स का। उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं, तो इसमें अगर हम एलिड्स में देखें तो एलिड्स में नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। इसमें नेफ्रिडिया नहीं, इसमें मेल पिजियंस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, लेकिन वो उन्हीं में मिलेंगी जो आर्थ्रोपोड्स टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आ जाते हैं। और ग्रीन ग्लैंड्स, कॉक्सल ग्लैंड्स, ये इकोटिक फॉर्म के एनिमल में मिलेंगी। तो इम्पॉर्टेंट करेक्टर है, इम्पॉर्टेंट पूछा सकता है कि मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स इज फाउंड इन, मिलती आर्थ्रोपोड्स में, लेकिन केवल उन आर्थ्रोपोड्स में मिलेंगी जो टेरेस्ट्रियल फार्म में होते हैं, लेकिन जो एक्वेटिक फार्म में होते हैं उनमें ग्रीन ग्लैंड्स और कॉक्सल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक्वेटिक फार्म्स आर अमीनोटैलिक, टेरेस्ट्रियल फार्म्स आर यूरोटैलिक। तो जो आर्थ्रोपोड्स एक्वेटिक फार्म में होते हैं वो अमीनोटैलिक होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो अमोनिया होता है, और जो टेरेस्ट्रियल फार्म में होता है यूरोटैलिक होता है, उनमें यूरिया दो होता है। नर्वस सिस्टम ऑफ एलिडियन टाइप विच कंटेन्स ब्रेन, वेंट्रल नर्व कार्ड। तो जिस तरीके से नर्वस सिस्टम जितना डेवलप एलिड्स में होता है उतना इसमें पाया जाता है, ब्रेन और वेंट्रल नर्व कार्ड पाई जाती है। यूनिसेक्सुअल सेक्स आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दे आर आइदर ओविपेरस एंड ओविविपेरस, developed may be direct or indirect. Sensory organs include antennae, sensory hairs, touch, chemoreceptors, simple compound eye, auditory organs and stetocytes। तो ये हमारे इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो हमारे को जनरल कैरेक्टर्स इसमें आर्थ्रोपोड्स के थे। अब आर्थ्रोपोड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एनिमल्स हमारे मिलते हैं, उनमें कॉमन नेम्स भी हैं। ल्यूमस, किंग कोबरा कहते हैं, डेफिनिया बटरफ्लाई, कैंसर क्रेज, ये जो हिंदी केकड़ा कहते हैं इसको, पेलिमोन प्रॉन, एस्टकस ट्राइफिस, स्क्लोपेड्रा सेंटीपीड, एरेनी स्पाइडर, पेरिप्लेंटेना अमेरिकाना कॉकरोच, बॉम्बेक्स मॉथ, पेरिस बटरफ्लाई, नुक्सा हाउसफ्लाई, एपिस हनीबी, हेलोनोपस ग्रॉसऑफर, प्रोनोमस स्क्रोपोन। तो इसके जो हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आर्थ्रोपोड्स के हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आर्थ्रोपोड्स फाइलम से रिलेटेड हैं और एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला है कि आर्थ्रोपोड्स जो हमारा फाइलम है वो एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम। बॉडी इज कवर्ड बाय द कार्टिलेज एक्सोस्केलेटन which undergoes periodically sites the process of casting of skin into movement called echodosis और मोल्टिंग। तो उसमें बॉडी की जो कवरिंग चेंज होती है उसे मोल्डिंग कहते हैं। जो सर्प वगैरह देखते हो सबकी केचुली जो होती है मोल्टिंग का ही पार्ट होता है। क्यूटिकल इज सीक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस ऑफ स्किन, उनके ऊपर एक चमकदार लेयर चढ़ी रहती है, इसे क्यूटिकल कहते हैं। ये स्किन एपिडर्मिस के ऊपर रहती है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। ये इंटरनल ऑर्गन्स को स्पेस प्रोवाइड कराती है और अटैचमेंट की मसल्स को
प्रोवाइड कराते हैं। स्पाइडर प्रोड्यूस वेब मीन्स ऑफ स्पाइनेक्टस। तो स्पाइडर्स में क्या होती है, तो धागा जैसी संरचना उत्पन्न करती है, उसे स्पाइनरेटस कहते हैं। स्क्यूरियोपॉन प्रोड्यूस टॉक्सिन बाय मीन्स ऑफ टॉन्सिल्स टेल्सन। तो एक टॉक्सिन स्क्यूरियोपॉन से जो निकलता है उसे टेल्सन कहा जाता है। इन प्रॉन ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो। प्रॉन हमारा जो होता है उसमें केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। प्रॉन्स हैव 19 पेयर ऑफ एपेंडिसेस में 90 पेयर ऑफ एपेंडिसेस मिलते हैं। लार्वा काकरोच इज कॉल्ड निम्फ। काकरोच की लार्वा को निम्फ कहा जाता है। इन काकरोच हार्ट इज 13 चैम्बर। काकरोच का हार्ट जो होता है उसमें 13 चैम्बर होते हैं। फीमेल काकरोच लैक एनल स्टाइल वेयर एज काकरोच आर स्टाइलिश। काकरोच रिसीव्स अल्ट्रासोनिक साउंड बाई मीन्स ऑफ एनल सर्किट। काकरोच जो होता है अल्ट्रासोनिक आवाज को सुन सकता है, बहुत ही एक्टिव होते हैं, इसलिए कुछ भी चहल पहल होने से पहले ये हो जाते हैं। माउथ पार्ट्स adapted for the various mode of feeding arthropods are biting, chewing, cockroach and grasshopper, chewing and lapping type bee and wasp, pickering and sucking bugs, aphid, mosquito, spawning type housefly, saponin type butterfly and moth, hemoglobin absent blood so called hemolymph. Periplatus is the connecting link between annelids and arthropods.